तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं शासन गिर में ऑटो का मजा लेते हुए। शासन गिर अपनी जंगल सफारी के लिए मशहूर है और ये सोमनाथ के पास में ही है। ये जो ऑटो था ये हमने आफ्टर बार्गेनिंग 700 रुपये बुक किया था सोमनाथ बस स्टैंड से। तो शासन गिर आप कैसे पहुंच सकते हैं, शासन गिर में आप जंगल सफारी कैसे कर नीलगाय सकते एकदम हैं नजदीक और से। सोमनाथ से शासन गिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू कैसे जा सकते हैं, कितना आपका किराया लगेगा और कितनी आपको बसेस चेंज करनी पड़ेगी, ये सब मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। So you're in a hurry? Well, you better calm down. We're all friends around you, just join the fun. 'Cause if you're in a hurry, you're missing the point. Should enjoy the fruits of life instead of chasing coins. Because it's a beautiful day. Isn't so come on, let's play. दोस्तों मैं शासन गिर पहुंच चुका हूं और आते ही मैंने प्राइवेट जिप्सी कर ली है, क्योंकि बुक करते टाइम मैंने जो टाइम रखा था उसी टाइम पर मुझे वहां पर पहुंचना था। मैंने अभी देवलिया के लिए बुक की है, क्योंकि मुझे जो 3 घंटे वाली फॉरेस्ट सफारी होती है उसमें 5 की वेटिंग मिल रही थी। मतलब कि मेरे से पहले जो 5 लोग थे अगर वो कैंसिल करते तभी मेरा नंबर आता। तो कोई बात नहीं, मुझे वो पैसे वापस आ जाएंगे। 800 रुपये की मेरी टिकट लगी थी, अगर कैंसिल हो गई तो मेरे पैसे वो वापस आ जाएंगे। मैंने अभी देवलिया के लिए बुक कर लिया है, इसका भी जो प्राइस है वो 800 रुपये ही है, लेकिन इसमें गाइड का और जिप्सी का अलग से चार्ज है। तो टोटल मुझे 2000 रुपये पर पर्सन ये पड़ा है। आप भी अगर शासन गिर में फॉरेस्ट सफारी करने की सोच रहे हैं तो इसकी बुकिंग 10 से 15 दिन पहले ही करवा दीजिएगा, वरना आपको भी वेटिंग मिलेगी और हो सकता है आप ये सफारी कर ही ना पाएँ। लेकिन देवलिया के लिए आप कभी भी बुकिंग करा सकते हैं, इवन आप ऑन द स्पॉट भी इसकी बुकिंग करा सकते हैं। इसमें आपको कोई वेटिंग नहीं मिलेगी। ये 1 घंटे की सफारी होती है और जब आप काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ से आपको परमिट का एक प्रिंट आउट मिलता है। वो परमिट आपको चेक पॉइंट पे दिखाना होता है, उसके बाद ही आपको आगे जाने दिया जाता है। हम लोग अब देवलिया पहुँच चुके हैं, सामने ही है जो हमारा चेक पॉइंट है और हम उस चेक पॉइंट में पहुंच रहे हैं। वहां जाके अपना परमिट दिखाएंगे और उसके बाद हमें अगर आगे की एंट्री मिल जाएगी। इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है और दोपहर 2 बजे तक रहती है। उसके बाद लंच टाइम रहता है 1 घंटे का, फिर ये 3:30 बजे से 5:30-6 बजे तक फिर स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर अब हमारा परमिट चेक हो चुका है और यहाँ से हमारी देवलिया की सफारी जो है वो स्टार्ट होती है। यहाँ से सफारी चालू हो गया। ये देखो मंकी है। स्टार्टिंग में ही हमें जो हिरन है वो नज़र आने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिरन जो हैं वो 1 लाख से भी ऊपर है। तो आप पूरी सफारी में आपको ज़्यादातर यहाँ पर हिरन ही मिलते हैं। और देवलिया की ये खास बात है कि अगर आपको लोयन जो मेन जो 3 घंटे वाली सफारी होती है उसमें आपको अगर नहीं नज़र आते हैं तो आप देवलिया का एक बारी ले लीजिए टिकट, देवलिया की एक बारी सफारी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 100% की गारंटी होती है कि यहाँ पे आपको लॉयन नज़र आता ही आता है। तो ड्राई फॉरेस्ट में अगर कोई गलती कर देगा तो जल्दी आग पकड़ सकता है। अच्छा, इसलिए इतना आग लगा दिया है उन लोगों ने, अब आगे ना जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ेगी। पूरा इतने एरिया तक जला दिया है ताकि क्योंकि घास सूखी होती है, चलते चलते कोई अगर गलती से घेर दे इसमें कोई तिल्ली लगा के तो पूरे जंगल में फैल सकती है। तो इसलिए सेफ्टी की वजह से पहले ही कर दिया इन्होंने, इतनी आगे तो कोई जाएगा भी नहीं। सबसे पहले हमें हिरन नज़र आए थे और अब हमें नज़र आई है नीलगाय। नीलगाय को आप बिल्कुल नज़दीक से देख सकते हो और नीलगाय देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आशा करते हैं कि हमें शेर हैं वो भी बहुत जल्दी नज़र आए। ये पानी का पॉइंट है, या हैंड व्हील है, हवा में जितना घूमता है उतना पानी निकलता है। ये जानवरों के लिए स्पेशल लगाया हुआ जानवरों के लिए गवर्नमेंट ने
सरकार ने एक स्पेशल तालाब बनाया हुआ है जानवरों के लिए, ताकि गर्मियों में उनको पानी की कमी ना रहे। और जब गर्मियों में इसमें पानी सूख जाता है तो इस विंड व्हील की मदद से इसके अंदर फिर से पानी भर दिया जाता है। लोयन दिख जाए बस एक बारी। कहीं अभी तक लोयन के तो हमें दर्शन नहीं हुए हैं, बट हिरन वगैरह यही सब दिख रहे हैं। देवलिया का नाम ख़राब हो जाएगा अगर लोयन नज़र नहीं आया, क्योंकि देवलिया तो मशहूर ही इसी चीज़ के लिए है। एक दो ही है क्या इसमें? नहीं, इस एरिया में 7-8 है। 7-8 बस थोड़ा वेट करो, क्योंकि जो चीज़ जल्दी मिलती है उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। ये तो है। ये देखो जैकल हाँ, दो सोए हुए। इसको जूम करता हूँ जैकल को। क्योंकि लायन, लेपर्ड, जैकल, आइना ये सारे नाइट एनिमल, दिन में इनका मूवमेंट कम होता है। अच्छा, ये जैकल सोया हुआ है मस्ती में। मस्ती में सोया तो यहाँ पे भी लॉयन नहीं होगा। और रहा देखो, लायन दिख रहा है। दोस्तों गाइड को लॉयन नज़र आ चुका है, तो हमें ये सीधा वहीं पर लेके जा रहे हैं। और ये जो ट्रैक्टर देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जंगल में ट्रैक्टर क्या कर रहा है। तो एक्चुअली ये सिक्योरिटी का ट्रैक्टर होता है, क्योंकि ट्रैक्टर हर गड्ढे से निकल जाता है इजीली। तो इसीलिए ये ट्रैक्टर के ऊपर ही घूमते हैं और जल्दी से कोई जानवर इनके ऊपर हमला भी नहीं करता है। ऐसा जूम दिख रहा होगा आपको, ये लोयन सामने ही बिल्कुल ये बैठा हुआ है, मस्ती में बैठे हुए हैं ये। और ये 2-3 है, एक ये बैठा हुआ है और 1-2 आगे भी बैठे हुए हैं। वो देखो मेल लायन, ये इस यहाँ ये बैठा हुआ है कोई, देखो ये रहा। मैं फाइनली इसके दर्शन हो गए हमें। 7 है, देखो 7। 1 2 पास में भी आ जाते हैं कि चलते फिरते। वो आपके नसीब सर, आपके लक में दोस्तों ये है मेल लॉयन और ये विद फैमिली है, तो उनके मुंह में क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसके पीछे भी एक फीमेल लॉयन है और 2-3 लॉयन और भी हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये भी यहाँ पे घूम रहे हैं। तो ये पूरी फैमिली है यहाँ पर। तो लॉयन दिखने के बाद अब हमें दिखे हैं लेपर्ड। ये जो लेपर्ड अब यहाँ पे दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लेपर्ड को यहाँ पे ऐसे केज में रखा जाता है, बट ये वो वाले लेपर्ड हैं जो आसपास के गांव में जिन्होंने जानवरों पे हमला किया है या इंसानों पे हमला किया है, तो उनको पकड़कर यहाँ पे रखा जाता है। अदरवाइज लेपर्ड भी लॉयन की तरह ओपन में ही घूमते हैं। हमारा देवरिया का टूर हो चुका है और जाते वक्त भी आपको परमिट अपना दिखाना पड़ता है। तो ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया बाहर गार्डन बनाया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत गार्डन यहाँ पे इन्होंने बाहर बनाया हुआ है। आप बाहर भी घूम सकते हो अच्छे से। ये है इसकी एंट्री, ये एंट्री गेट है, यहीं से आप आगे जाते हैं और आगे फिर चेक पॉइंट आता है जहाँ से आप सफारी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो देवलिया है ये 12 महीने ओपन रहता है, मतलब किसी भी मंथ में ऐसा नहीं कि क्लोज रहता है। बट जो मेन सफारी है जो 3 घंटे की रहती है, वो मानसून के अंदर बंद रहती है। सफारी करने के बाद अब मैं आ चुका हूँ रिजॉर्ट में। तो ये है मेरे रिजॉर्ट का व्यू जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। और यहाँ पे जो रूम प्राइसेस हैं वो 1000-1200 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद 15,000, 20,000 इससे ऊपर भी जाते हैं, डिपेंड करता है रिजॉर्ट के ऊपर। यहाँ पर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है, तो यहाँ आपको ज़्यादातर ऑटो ही मिलेंगे और वो भी अपना प्राइस है वो 500 रुपये से स्टार्ट करते हैं। होटल वालों का टाइप भी उनके साथ रहता है। तो टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से यहाँ पे शेयरिंग ऑटो बहुत ही कम चलते हैं, तो इसलिए आपको प्राइवेट ऑटो ही करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहें तो यहाँ पे लोकल्स की हेल्प ले सकते हैं। लाइक
जो बाइकर्स जा रहे होते हैं या गाड़ी वाले जा रहे होते हैं, आप उनसे लिफ्ट लेकर भी आप जा सकते हो, यहाँ पे हेल्प कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। वैसे पूरा जंगल है, तो अगर आपको शांति पसंद है तो यहाँ आपको पूरी शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। रोड है, चलता हुआ 1-2 गाड़ी आती जाती रहती है यहाँ पर। और अभी पूरा जंगल है, अभी हम 500 मीटर पैदल ही चल कर के आए हैं और काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी शांत है वहाँ माहौल। और अब बात करते हैं सफारी की। तो जो सफारी है यहाँ पर, आप जो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं वो परमिट होता है, वो 800 रुपये का परमिट रहता है। तो अगर आप चाहें तो अगर आपने देवलिया करा है या आपने फॉरेस्ट सफारी करी है तो वहाँ पे अगर जाएंगे तो बस चलती है गवर्नमेंट की, तो उस बस में आप जा सकते हैं। बट बस में जाने का ये थोड़ा डिसएडवांटेज रहता है कि आप अच्छे से नहीं देख पाते हो, अपनी मर्ज़ी से उसे स्टॉप नहीं कर सकते हो जहाँ आपको रुकवाना है। तो यहाँ पर प्राइवेट जिप्सी चलती हैं जो आपसे 2000 का चार्ज लेती है। और अभी मैं गया तो 2000 का चार्ज था, मतलब 400 रुपये जो वो गाइड के रहते हैं बीच में और 1600 रुपये जिप्सी के रहते हैं। तो इसी तरीके से अभी अगर आप फॉरेस्ट के लिए जाएंगे तो वहाँ पे 2000 रुपये जिप्सी के रहेंगे, क्योंकि वो 3 घंटे का पूरा ट्रिप रहता है और 400 रुपये गाइड के रहेंगे। तो इसमें ये फ़ायदा रहता है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है उसको स्टॉप कर सकते हैं। जैसे अभी हमें लायन नज़र आया फैमिली विद, तो हमें अपनी मर्ज़ी से उसको स्टॉप करके रखा, जितनी देर हम चाहें उतनी देर हम उनको बोल सकते हैं कि आप रुकिए, हमें पिक्चर्स वगैरह लेनी है, वीडियो लेनी है, देखना है अच्छे से, तो रुके रहते हैं। ये फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट की बस में नहीं मिलेगी। तो अगर आप इतनी दूर से आएंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्राइवेट जिप्सी ही करें, और वही बेनिफिशियल है, क्योंकि गवर्नमेंट बस में आप आएंगे और कुछ नहीं भी देख पाएंगे और चले जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बस मनी वेस्टेज है। और अब बात करते हैं यहाँ पहुँचने की। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर कुछ ऐसा व्हीकल्स नहीं चलते हैं डायरेक्ट सोमनाथ से यहाँ तक के, बट हाँ जैसा मैंने पहले भी बताया था, अगर आप बस स्टैंड आते हैं द्वारका से पहले तो आप वेरावल ही उतर जाओ। अगर आपको शासन गिर आना है, वहाँ से आपको ऑटो भी मिल जाएंगे, और इन बता रहे थे कि बस भी मिलती है शासन गिर के लिए, तो आप वहीं उतरो वेरावल बस स्टॉप पे। हाँ जी गाइस, तो ये किरण सही कह रही है। अगर आप आ रहे हैं कहीं से और आपके रास्ते में वेरावल आता है तो आप वेरावल में ही रुक जाइए, वेरावल में ही आप स्टॉपेज ले लीजिए। और क्योंकि अगर आप सोमनाथ जाएंगे तो सोमनाथ से या तो आप डायरेक्ट प्राइवेट करके आप यहाँ पर आइए, और प्राइवेट करने का मतलब यही है कि वो टूरिस्ट को देख के वो अपना ही रेट लगा लेते हैं। तो आप वेरावल आइए, और सोमनाथ जाएंगे तो सोमनाथ से अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आएंगे तो भी आपको वेरावल आना पड़ेगा। तो बेस्ट ये है कि आप वेरावल उतरिए, और वेरावल उतरने के बाद वहाँ से हर 1 घंटे में बस चलती है, और आपको ऑटोज़ में मिल जाएंगे और सही मतलब रीज़नेबल में मिल जाएंगे अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो। अदरवाइज़ बसेस तो चलती रहती है, हर 2 घंटे में एक गुजरात ट्रांसपोर्ट की बस चलती है जो आपको यहाँ पे शासन में उतार देगी, और शासन से फिर आप अपने रिजॉर्ट के लिए करके जा सकते हैं। वो थोड़ा सा चीप पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर डायरेक्ट आप आएंगे वहाँ वेरावल से प्राइवेट करके या सोमनाथ से प्राइवेट करके तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जैसा मैंने बताया टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट को देख के इंडिया में हर जगह ही अपने मुँह मांगा रेट मांगना शुरू कर देते हैं। तो जो सिंह सदन है वहाँ से जो फॉरेस्ट सफारी है वो ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 किलोमीटर पे ही है। लेकिन जो देवलिया है तो देवलिया की यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है सिंह सदन से। तो दोस्तों मैं अब इस शासन गिर के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। तो अगर आपने मेरी भुज की वीडियो नहीं देखी है या रण ऑफ कच्छ की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अभी मैं द्वारका विज़िट करके आया हूँ, आई बटन पर क्लिक करके आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, उसमें कौन कौन से पॉइंट हैं वो देख सकते हैं, ताकि आप जब भी यहाँ पर आएँ घूमने के लिए आपको हेल्प मिल सके। और चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखते रहिए केवीज मूवमेंट्स। आपसे मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।